all, myself PMO, and we are starting a new series of class 10th. That is first chapter is science. साइंस फर्स्ट सब्जेक्ट इज अ साइंस, समझ में है। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ आवर ब्यूटीफुल सारा चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट। ग्लोबल कॉन्सेप्ट थोड़ा लग नहीं ट्रिकी है, नहीं, वैसे हम लोग ग्लोबल कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं क्योंकि ग्लोबल कॉन्सेप्ट मीन्स सब लोगों का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हो ना, व्हाट इज़ दिस मीन्स केमिकल रिएक्शन। सो पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेज इन अ न्यू सब्सटेंसेज। मतलब केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक मतलब वन और मोर सब्सटेंसेज इन्वॉल्व होते हैं और वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम लोग खाना खाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, समझ में। हम घर पे खाना बनता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब यू कैन सी हर एक जगह केमिकल रिएक्शन होता है, गॉट इट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर और कुछ बोले, देखो एक चीज़ होता है रिएक्टेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट। देखो समझाना बात ये नहीं है क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है किसी भी रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट जो बोल रहा है कि सब्सटेंसेज बिफोर द रिएक्शन, यानी ये क्या होता है, बिफोर द रिएक्शन। बिफोर द रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट एंड सब्सटेंसेज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट आफ्टर द, यानी जो चीज़ें हमें पहले रिएक्टेंट से पहले होती है उसे रिएक्शन से पहले होती है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद होती है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो भैया, एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस हम होता क्या है। अब इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन समझ लो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को हम CR लिख सकते हैं, गॉट इट, बहुत बढ़िया, चलो लिख दिया भैया। तो केमिकल वो हमने रिएक्टेंट बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया। अब चलो कुछ चीज़ें इस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना। चलो अब आते हैं, एक एक्टिविटी बोलती है कि जैसे कोई एक मैग्नीशियम रॉड को मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट गेट्स, क्यों होता है ऐसा, इसका जैसे भाई मैं एज अ एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक मैग्नीशियम रॉड होती है, सॉरी मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से मतलब क्लीन क्यों किया जाता है। तो सबसे मतलब बिकॉज इट कैन ईजिली बर्न, वाई इट इज़ बिकॉज, क्योंकि इसमें जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो हट जाएंगे। देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग उसको साफ़ करते हैं अच्छे से। मैग्नीशियम बर्न करना मतलब जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम द अबव, मतलब सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग पढ़ने के बाद आते हैं चेंज इन स्टेट, यानी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये अगर चार चीज़ें होती हैं देन देयर इज केमिकल reaction. So now we have to come chemical equation. Now we have discussed chemical reaction. What is chemical equations? तो chemical equation मैंने बोला था ये symbolic representation होता है, symbolic representation। जैसे एग्जाम्पल में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब ध्यान रखना, कभी भी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ध्यान रखना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते, कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था कि क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट, जैसे सपोज करो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2, गिव्स आउट क्या बनेगा। ये देखो यही दो चीज़ें जो होती है ना,
इन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, समझ रहे हो, गॉट इट। एंड इनसे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज MgO। अभी देखना, ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ें और आएंगी। MgO को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, गॉट इट। ये हमारा क्या हुई, ये एक रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। हमने अभी इससे पहले बोला था बिफोर द रिएक्शन इट मीन्स रिएक्टेंट, आफ्टर द रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट, गॉट इट। चलो अब बढ़ते हैं। देखो अब राइटिंग का सिंबल मैंने ये बता ही दिया। अब बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें ये, अब देखो रिएक्शंस होती है वो दो तरह की होती हैं, मतलब जो रिएक्शंस होती हैं वो टू फॉर्म्स की होती है। एक होती है बैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब इसमें एक हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो एक सर ने बोला था कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसे, उसमें जैसे हर चीज़ बैलेंस होती है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, Mg+O2 गिव्स आउट MgO, बिकॉज MgO ये भी क्या है, ये अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ पर भी एक, मैग्नीशियम बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, यानी यहाँ अगर 2 लिख देते हैं तो क्या होगा 2 MgO, लेकिन अभी भी लफड़ा है इसके अंदर। यहाँ पर 2 Mg, यहाँ 2 Mg है और यहाँ 1 Mg है, तो यहाँ पर भी 2 Mg कर देंगे। तो ये अब क्या हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल इन लोगों ने लिया है, तो जिंक का इन्होंने लिया है Zn+H2SO4, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnSO4, जस्ट अ सेकेंड, ZnSO4। अब ये रिप्लेस कर देगा तो क्या बना H2। ये क्या हो गई, बैलेंस्ड, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, समझ रहे हो, गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक देखो, एक बात ध्यान रखना कि 2-3 रिएक्शन और याद कर लेना। जैसे एक सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या होता है, Fe+H2O, क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ये क्या हुई, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज हियर Fe3 और हियर Fe1, हियर ऑक्सीजन 4, हियर ऑक्सीजन 2। इसको भी क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हो। चलो अब बैलेंसिंग का भी मैं बता देता हूँ, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता देंगे, क्या होता है हिट एंड ट्रायल। देखो एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग के सर उस टाइम हम लोग जब पढ़ते थे ये चैप्टर्स, तो उसमें हमारे सर बोले थे कि एक बात बताओ कि मतलब कि एक सेकेंड कहाँ गया बोल, मैंने जो लिखा था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछते हैं, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो बैलेंसिंग अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में। बैलेंसिंग का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैंने आपसे लोगों से क्वेश्चन किया था ना कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग, तो बिकॉज इट कैन बी इजीली बर्न व्हेन वी विल सैंड पेपर से उसको रब कर देंगे, ठीक है, साफ कर देंगे। अब बोल रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चलो इसको अभी कराते हैं थोड़ी देर में, इसको भी कराते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस करना है, ठीक है। चलो बता ही देते हैं यार, करना क्या, कुछ नहीं, सिंपल लिखना है तुमको। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन है, लो क्लोरीन लिख दिया, Cl2। ये हमारा क्या हुआ, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमसे जब प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, लो HCl। जानते हो क्यों, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर 1, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2। तो क्या हुआ भैया, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, समझ रहे हो आप। चलो अब इसके अगर ये समझ में आया तो चलो इसको बैलेंस कर देते, आओ। तो देखो हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 1 है, तो एक काम करो 2 कर दो, इधर लो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, लो, वेरी गुड वी जी। चलो अब सेकंड बोलते हैं आगे। चलो इसको समझ में आ गया होगा।
अब नाउ वी विल मूव सेकंड। बोल रहा है बेरियम क्लोराइड, ये आपको लिए HW है, ठीक है, ये आप करिएगा। इसको करा दे, चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। देखो सोडियम Na+H2O गिव्स आउट NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है कि नहीं? यहाँ पर इस साइड में Na1, इस साइड में वहाँ पर भी 1, इस साइड में H2 2, इस साइड में H2 2, इस साइड में कितना है ऑक्सीजन 1, इस साइड में 1, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 1। तो ध्यान रखना, दो हाइड्रोजन यानी यहाँ इस साइड में रिएक्टेंट की साइड कितने हाइड्रोजन हैं? रिएक्टेंट की साइड 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट की साइड। चलो तो एक प्रोडक्ट यहाँ इस साइड 2 हाइड्रोजन 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अगर 2 कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, नहीं 3 कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं तो 2 2 4। और एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। चलो, हमारा सोडियम प्लस NaOH गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, ये 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 है तो कुछ करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सीधा 3 तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। करते हैं क्योंकि चलो हमें भी कुछ नहीं पता, बैलेंस करते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग भी अनुमान लगाइए कैसा करते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम कितना है 3, तो यहाँ पर भी 3 2 जा 6 यानी 5 हो जाएंगे। चलो इसको हम लास्ट में सब कुछ कराएंगे, अभी सब टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग करना बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी। चलो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? देखो जो मेनली होते हैं वो एक्चुअल में होते 5 होते हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद लो यहीं लिख देते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों को पता है, समझ में आया कि बिफोर द रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो बेसिकली वो होते हैं इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, मतलब 2 सब्सटेंस को बनाने में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, समझ रहे हो। बैलेंस्ड केमिकल, फिर से सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन। अभी एक ईच 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेनली क्लास 10th में ये 5 ही रिएक्शन होती हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, समझ में आया। चलो आ जाओ 1 by 1 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले न्यू पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, रुको एक सेकेंड, कलर कैसा रहेगा, यही कलर सही रहेगा, हाँ। एक काम करते हैं, रुको थोड़ा साइज इसका कम कर लेते हैं, ठीक है। चलो सही रहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे इतना। तो एक काम, जस्ट अ सेकेंड, यही करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बोल रहा है कि चलो एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, क्योंकि जो CBSE वाले बच्चे होते हैं उनको, मतलब CBSE नहीं बेटा, ऑल बोर्ड्स की एक्टिविटी तो सीखनी चाहिए, ठीक है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, या कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। नॉन एज क्विक लाइम, ठीक है। स्लोली ऐड टू वाटर, और इसमें क्या करना है, हमको वाटर ऐड करना है, तो क्या बनेगा, स्लैग लाइम। देखो क्विक लाइम से क्या बनेगा, स्लैग लाइम, ठीक है। चलो स्लैग लाइम बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है,
वो क्या होगा कि CaO, दैट इज CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको बोलते हैं क्विक लाइम इन द सेंस बिल्कुल सूखा, मतलब चूना लाइम हो, ठीक है। इसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमें बनेगा स्लैग लाइम, ठीक है। और क्या होगा, मतलब हीट निकलेगी। तो चलो करते हैं, हम लोग भी लिखते हैं, क्योंकि तो इवन आप लोग भी लिखते रहिए, ठीक है। क्योंकि मज़ा तभी है भाई, जीवन में अगर मज़ा लेना है तो PMO सर को देखना पड़ेगा, समझ में आया। अगर मज़ा लेना है ज़िंदगी का मज़ा तो सिर्फ एक ही चीज़ में है, पढ़ाई में, समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा अगर आप लोगों को। मेरा फर्स्ट ईयर टर्म था, लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हुआ था। लेकिन चलो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बातें फिर कभी करेंगे। CaO प्लस H2O, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। ये से बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्लैग लाइम, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि वाइट वॉशिंग वॉल्स होती है जो, जैसे हाँ, जैसे एक काम करते हैं, जैसे एक बात सुनो कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्लैग लाइम प्रोड्यूस बाय अ रिएक्शन, मतलब ये एक्टिविटी बता रहा है कि रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, इज यूज्ड फॉर, कहाँ यूज़ होगा, वाइट वॉशिंग वॉल्स। मतलब वॉल को, जो वॉल घर पे देखा होगा, वॉल्स जो वाइट कलर से होती हैं वो किसमें, वो किस का फॉर्म होता है, वो जैसे क्विक लाइम होता है, उसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, वो बनेगा स्लैग लाइम। स्लैग लाइम को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मतलब घर में पुताई करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है। स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल टू इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जो हम लोग एग देखते हो, एग का जो पील्स होता है ना, छिलका जिसको बोलते हैं छिलका, ठीक है, वो छिलका किस चीज़ का बना होता है एनीवन गेस, मतलब कोई अनुमान लगा सकता है, बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, वो देखो ध्यान रखना, मेजॉरिटी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स, तुम बताओ इसका कुछ नया नेम। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। चलो अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जब, मतलब मैं अगर किसी को जब बताता हूँ तो जैसे दो सब्सटेंस कैसे बनेंगे, मतलब सपोज करो एक का नाम रखना, समझना मेल, और दूसरे का नाम रखना सपोज करो एक मेल है और दूसरा फीमेल है, ठीक है। अब इन दोनों के कंबाइन होने से, ये सपोज करो मेल है, ठीक है, और ये फीमेल, प्यारी सी फीमेल है, और ये भैया मेल साहब है। इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे, जो बनेगा उसे कंबाइन, मतलब कॉम्बिनेशन मीन्स दो चीज़ जब कंबाइन होती हैं, समझ में आया। ए है, ये ए है और ये बी है, प्रोडक्ट इनका बना तो ये बना, यानी कंबाइन हुआ ना, कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो। तो जो दो चीज़ें जब वहाँ कंबाइन होंगी वहाँ क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो Ca+O2 गिव्स आउट CaO2, और एग्जांपल लेते हैं H2+O2 गिव्स आउट गिव्स आउट H2। अब आप लोग बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ये क्योंकि यहाँ ये बैलेंस्ड नहीं है, वाई, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ कितने 2, तो यहाँ एक काम करो तो यहाँ क्या कर दो 2, ठीक है। अभी नहीं बैलेंस हुआ है ना, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ तो 4 हो गया, और यहाँ कितने 2, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, ठीक है। ये अब क्या हुआ, बैलेंस हो गया, समझ में आया। और ये क्या होगा, ये तो अब बैलेंस ही है पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। तो जहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे तो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गॉट इट। और यहाँ ध्यान रखना, इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं और इसी को प्रोडक्ट ही बोलते हैं, गॉट इट। चलो बहुत अच्छा यार, अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब यू आर सुपर जीनियस। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है,
बोल रहे हैं कि अच्छा ये है मीथेन और इनको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बर्न करते हैं तो ये क्या बनता है CO2 प्लस। अब आप लोग बताइए क्या ये बैलेंस है? नहीं, नहीं सर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ कितने हैं? 2, सॉरी यहाँ 4 हैं और यहाँ 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और यहाँ कितने हैं? 2 और 1 3। क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए? सिंपल सा फंडा रखना मेरे बच्चे। एक सेकेंड समझ में आया? तो सिंपल सा फंडा रखना है। क्या करना है? यहाँ पर भी अगर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर भी 2 कर दो। अभी हम तुमको आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे, ठीक है, कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और बाकी H2O तो यहाँ कितने हो गए? तो 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, 4, 2 2 4, 2 ये हो गए और 2 ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। 2 प्रोडक्ट बोली निकला, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? ये एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। गॉट इट? चलो बहुत अच्छी बात है यार, अगर समझ रहे हो ना, मज़ा आ रहा है, ये ज़िंदगी की मज़ा PMO के पास ही है। समझ में आया? अब बोल रहा है वी हैव ऑल नो दैट एनर्जी टू स्टोर ए लाइफ, मतलब हम लोग जो जिंदा रहते हैं ना उसमें भी एक एनर्जी स्टोर होती है। एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। हम लोग एनर्जी कहाँ से पाते हैं? फूड से पाते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अभी आप लोगों को जब लाइफ प्रोसेस जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि भैया कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं ना, बाकी काम हमारी बॉडी करती है, मशीन लगे रहते, बड़े बड़े मशीन, अंदर झाँक के देखना भी, ठीक है। जैसे राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज का, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला समझते हो? C6H12O6, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। हम लोग जो व्रत रहते हैं ना तो हम लोगों की बॉडी में कभी देखो भूखे रह जा लेते हैं, कभी कभार होता है कि जब व्रत वगैरह रहते हैं ना, फास्टिंग रहती है तो भूखे रह लेते हैं। उसमें क्या रहता है, जो हम लोग जो खाना खाते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी स्टोर होती रहती है। समझ में आया? एनर्जी स्टोर रहती है। एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम लोग जब व्रत रहते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर रहती है और वही एनर्जी हमको व्रत में काम करता है। समझ में आया? तो सिंपल सा फंडा है कि भैया ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल नेम रेस्पिरेशन। रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से, चैप्टर 6 मीन्स लाइफ प्रोसेस पढ़ना है उसमें। समझ रहे हो? चलो भैया बहुत अच्छा, अगर समझ रहे हो ज़िंदगी का मज़ा PMO सर के पास ही है। सिंपल फंडा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब भी बात आएगी, थर्मिक रिएक्शन की बात आएगी तो वहाँ मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देना। हमेशा मीथेन व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है। रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसमें जो रिएक्शन होगा उस पर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इज, मतलब इसको हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्या बोलता है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन वेजिटेबल्स, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट, इट ऑल्सो नॉन एज इन द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। वेजिटेबल्स हम लोग जो लेते हैं उनका जो मैटर होता है इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई एक्टिविटी। देखो अब आते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा। इसमें क्या होता है, जब 2 लोग मिलते हैं बनाते क्या है, एक एग्जाम्पल में C+O2 क्या बनाया, CO2। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ तुमको कुछ नहीं करना है, सिंगल प्रोडक्ट ही तुमको कई भागों में टूटेगा। नहीं समझे? एक मिनट लोगों, चलो मैं एग्जांपल और बढ़ा देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अब जो बोलता है कि प्रोडक्ट जो बनाया था हम लोगों ने, इसमें क्या होता है H2O। लेट्स टेक एन एग्जांपल H2O। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2। नहीं समझे? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं,
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 2, तो इसको बैलेंस बाद में करना, आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंसेस, एक सेकेंड, यहाँ डेफिनेशन हम आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अ सिंगल सब्सटेंस, देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, मेरी राइटिंग, मैं जो यूपीएससी का आंसर लिख रहा है मेरा मेंटर भी बोल रहा था बच्चे बाबू आप हैंड राइटिंग सुधार लीजिए। ब्रेक डाउन इनटू 2 or more substances, that is known as combination reaction, sorry not even combination, decomposition reaction. एग्जाम्पल सबसे बढ़िया CO2 गिव्स आउट, मतलब यहाँ हीट होगा, हीट का साइन ये होता है, ठीक है, ये क्या होगा C+O2, ये क्या हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये एग्जाम्पल सर ने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से दिया है, समझ रहे हो, कहाँ गए, हाँ चलो अब इसका इसमें कहाँ लिखा जाए, देखो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हीट किया गया, हीट करने के बाद क्या बना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं आगे। और इसमें जैसे हम लोगों ने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बोला था कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बनाया था, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, जैसे वहाँ क्या था क्विक लाइम, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था स्लैग लाइम, ठीक है, एसल मतलब स्लैग लाइम, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है भैया, समझ में आया, ज़िंदगी के मज़े PM सर के साथ, समझ में आया, मतलब पढ़ाई के मज़े, बाकी सारे मज़े तुम लोग तो करते ही हो गए यार, तुम लोग मुझे सुपर जीनियस हो, लेकिन चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाई से समझौता नहीं करनी चाहिए, समझ में आया। वहाँ पर क्या था एक सेकेंड रुको, मेरी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है यार, कुछ नहीं सुधर जाएगी, CaCO3, ठीक है, ये इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं हीट कर दिया, लो हीट करने के बाद क्या बना CaO बन गया और CO2 बन गया। अब देखो ध्यान रखना, इसे बोलेंगे CaCO3 को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, सॉरी नॉट इवन स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, एक मिनट लाइम स्टोन, और यहाँ इसे बोलेंगे क्विक लाइम। एक मिनट, वहाँ मैंने शायद गलत तो नहीं बोल दिया था, एक मिनट रुको, शायद वहाँ लाइम स्टोन नहीं होगा, यहाँ स्लैग लाइम, हाँ CaCO3 नहीं, यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, समझे, यहाँ CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। और हाँ मैंने अंडे का छिलका वाला जो एग्जांपल दिया था ना, मतलब किससे बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, ठीक है, गॉट इट, ये ध्यान रखना क्योंकि आई थिंक मैंने शायद, पता नहीं, आप लोग बताना क्या गलती हुई है, ठीक है, बताना जरूर, ध्यान रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग कहाँ पर थे, चलो बच्चा लोग, तो सर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे थे हमें, अच्छा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने कुछ डेफिनेशन भी लिखा, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सब्सटेंस दैट इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जांपल CO2 प्लस H2O, और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकना H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2, गॉट इट। चलो इसमें जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल AB को हमने क्या किया ब्रेक किया तो क्या बना A प्लस B, ये सबसे सिंपल रहेगा। इसी का रिवर्स कर दोगे, इसी को अगर घुमा दो तो ये डीकम्पोजिशन है, और ये कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे A प्लस B क्या बनेगा A प्लस B कंबाइन हो गए, हाँ क्या बनेगा AB बन गया, यानी 2 प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट,
सॉरी 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन कौन सा पढ़ते हैं। देखो आप लोग ये पढ़ना, बाकी चीज़ें अगर इसमें कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताना, ठीक है। ये जो हमारा ये एग के पील्स में यही होता है कैल्शियम, और जो घर में हम लोग वो इसको बोलते हैं चूना बोलते हैं, जैसे सूखा हुआ चूना। जैसे अभी तो गणेश फेस्टिवल चल रहा है, गणेश फेस्टिवल मतलब गणेश जी की विदाई हो रही है, तो उसमें क्या होता है जब साफ़ सफाई करते हैं ना, तो जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, जैसे हम लोगों के साइड तो आते हैं वो लोग साफ़ सफाई कर जाते हैं, उस पर चूना डाल देते हैं, सूखा चूना। जो चूना डालते हैं ना उसे क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो बनेगा CH का होल ट्वाइस, यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे क्या, इसको स्लैग लाइम बोल देंगे, नॉट इवन स्लैग्ड, स्लैग्ड लाइम। जस्ट अ सेकेंड, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसे बोलेंगे, ये फॉर्म कर देगा CaCO3, उसे बोलेंगे लाइम स्टोन। नाम में ही ना लाइम स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बोलते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जैसे सपोज करो इसमें भी लिखो, ये NO2 गिव्स आउट N2 प्लस O2। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग कहाँ पर होते हैं, अनदर एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं। हाँ, जैसे इसमें वी ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन इज दैट। रिएक्शन मतलब इसमें रिएक्शन दिया गया है, तो एक इसको भी देख लीजिएगा। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या दिया है कि चलो यहाँ देखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं, Pb को बोलते हैं लेड, और NO3 को बोलते हैं NO3 का होल ट्वाइस को नाइट्रेट, ठीक है। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। गॉट इट। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक मिनट लोगों थोड़ा, ठीक है। चलो एक मिनट, कलर चेंज कर लिया जाए क्या। चलो आपके लिए ब्लैक ले लें। ब्लैक तो है ही सर, कैसा क्या क्या कलर लेते हैं आप। ब्लू भी है। चलो रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा सर, PbO बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा सर, प्लस ऑक्सीजन भी बन जाएगा। नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो बता देना, हम ऑर्डर दे देंगे, भैया बनाओ जल्दी, वरना मामला गड़बड़ है। PM सर हैं, PMO सर पढ़ा रहे हैं। PMO सर मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, समझ आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल। चलो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्योंकि है भैया प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मोर देन 2 और मोर सब्सटेंसेस होने चाहिए। तो लो भैया, ये है क्या, एक रिएक्टेंट, एक मिनट, ये है रिएक्टेंट और ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में इसको बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। चलो बाकी ये एक्टिविटी बताना, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में एक्टिविटी आते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी से ख़त्म कराना है, क्योंकि 1 शॉट है, आप लोगों को पता ही है। और ग्लोबल कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ें लेकर आता रहेगा। विजिट तो करते रहो, पढ़ाई तो करते रहो, तुम लोगों को जो ज़रूरत होगी वो हम लोग देंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। हाँ, डिकम्पोजिशन एक होता है जिससे सिल्वर क्लोराइड AgCl गिव्स आउट Ag प्लस Cl2। तो यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ 2 Ag हो जाएगा। समझ में आया। सनलाइट देखो बोल रहा है कि यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन रेड। बोल रहा है कि देखो एक मिनट, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इनटू रेड, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोराइड, मतलब इनटू क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है। चलो इसको लाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
और हाँ एक बात आप लोग और ध्यान दो, एक AgBr ये भी क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट मतलब हीट। ये जहाँ ट्रायंगल का साइन दिखे इसका मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, हीट, समझ रहे हो। ट्रायंगल मीन्स हीट, ठीक है। मतलब हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे हीट या सनलाइट बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ पे एक ही चीज़ तो ऐसा है जो हमको हीट प्रोड्यूस कर दे, हीट देता है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी Ag प्लस Br, ठीक है, ये समझे, AgBr2 सॉरी Br2, तो यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, गॉट इट। आप देखो एबव रिएक्शन, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, देखो इसको मैंने हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। गॉट इट। भी एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन। अब व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो देख लो कितना बढ़िया ट्रिकी गन से, NCERT पढ़ने में बड़ा अलग ही मजा रहता है यार, कि जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। रुको थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो चलो आप लोगों के लिए हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब मार्किंग कर देते हैं हाईलाइट करने के लिए। चलो रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, समझ में आया। व्हाट, हाँ, तो वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, बिना एनर्जी के काम ही नहीं बनेगा। आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे हीट की हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर लाइट ब्रेकिंग डाउन इन द रिएक्टेंट, गॉट इट। अब देखो बोला रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, समझे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आज वो बताते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एंडोथर्मिक में सिंपल रखना है, एक मिनट रुको। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन मतलब रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हीट को क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट इज एब्जॉर्ब, समझ रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। अगर समझ रहे हो तो ज़िंदगी के मज़े लो। चलो अब आप एक क्वेश्चंस करते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करना है, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ, तो ये समझ में आया, एनर्जी जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स जैसे हम लोग ठंडक में क्या करते हैं, सपोज करो हम लोग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, सनलाइट आती है तो जाके छत पे चटाई बिछा के आराम से सो जाते हैं। हीट को हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक मिनट, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ में आया। चलो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे, और नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। चलो उस सब्सटेंस का नाम बताओ और उसका रिएक्शन बताओ। और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड नेम इन द एबव विद वाटर। अब बोल रहा है वाटर के साथ। चलो एक काम करते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखते हैं, ठीक है बहुत ईजी, कोई भी आई थिंक 5 मिनट पहले बैठ जाना, तुमको मिलेगा, ठीक है। तो उसका नाम भी बताना। अरे जैसे सपोज करो मैंने बोला था ना कि मैंने वॉल के लिए कौन सा वो घर में कलर करते हैं, कौन सा सब्सटेंस होगा, क्विक लाइम, स्लैग लाइम या फिर लाइम स्टोन, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं। अब मैं अगर बता दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वाइट वॉशिंग के लिए देखो क्विक लाइम होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बनाएगा क्या, सिंपल इधर रिएक्शन लिख देना है और उसका फॉर्मूला, और यहाँ पर जो दिमाग आप लोगों को लगाना है कौन सा सब्सटेंस होगा, क्विक लाइम होगा कि स्लैग लाइम होगा, ठीक है। तो चलो हिंट तो दे दिया है, अब सॉल्व करना आप लोगों का काम है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी। अच्छा चलो एक्टिविटी बताना, मैं एक्टिविटी अलग करा दूंगा, ठीक है, उसका सेपरेट अलग वीडियो। चलो अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलो सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा सा लेते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है।
चलो मान लो एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। सपोज करो कि आपका कोई एक फ्रेंड है, दैट इज़ नॉन एज एक्स, ठीक है, और आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, दैट इज़ वाई, ठीक है। और ये दोनों बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं। अब बीच में कभी कभी होता है कि दो दोस्तों के बीच में कबाब में हड्डी बनने वाला आ जाता है। तो चलो मानते हैं, चलो एक तीसरा आ गया इसमें, नहीं एक सेकंड रुको 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 रुको। हाँ, कबाब में हड्डी बनने के लिए एक तीसरा, जब ही जल्दी जल्दी दोस्ती हुई तो दोनों से दोस्ती किया। अब पता लगा कि आप दोनों दोस्त बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो बोलेगा एक काम करते हैं, इन दोनों की दोस्ती तोड़वाते हैं, एक के साथ किसी के हम सेट हो जाते हैं, बाकी एक को निकाल देते हैं। तो वही जो निकलेगा, जो चीज़ एक तो बैलेंस रहेगी दोनों, ठीक है। चलो यहाँ अब भैया तीसरा जब आता है, एंट्री लेता है, तो ये या तो ये जाता है एक्स वाई जेड, इसका नाम जेड है, ये इसके साथ मिल जाता है, क्या बनता है, एक्स वाई रहता है साथ में, और इधर और यहाँ रहता है एक्स वाई, सॉरी एक सेकेंड यार, तो हाँ ठीक है भैया, एक्स वाई की फ्रेंडशिप रहती है, बीच में एक कबाब की हड्डी बन जाता है, जेड आता है, रिएक्ट कर जाता है, तो वाई जेड हो जाता है, ठीक है। वाई जेड और एक्स को रिप्लेस कर देता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, जो दो दोस्तों के बीच में तीसरा जब आता है और उसमें लड़ाई करवा देता है और एक के साथ रहता है, उसे ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एक को डिस्प्लेस हो जाता है, हो जाना पड़ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसका तुम लोगों को देता हूँ, जैसे Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और इसमें कबाब की हड्डी बनने आया है Zn, तो ये क्या करेगा, तो सिंपल क्या करेगा, इसके साथ दोस्ती कर लेगा, ZnSO4 ZnSO4 प्लस, अब इनको हाइड्रोजन को रिप्लेस भैया करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो मारा जाएगा ना क्योंकि भाई तो दोस्तों में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक Zn, समझ में आया, H2 SO4, तो ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो बैलेंस केमिकल, बैलेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डेफिनेशन बताओ तो बता दें। चलो डेफिनेशन ये होता है, व्हेन, ऐसे मत लिख देना कि एक दोस्त आया, दो दोस्त रहते थे, एक दोस्त आया, उसमें एक तीसरा दोस्त आया, कबाब में हड्डी बन गया और हम इससे दोस्ती के लिए मेरे दोस्त को साइड करते, उससे बोलते डिस्प्लेसमेंट, नहीं ऐसा नहीं बताना, ठीक है। व्हेन वन एलिमेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही बात करनी है। व्हेन वन एलिमेंट्स डिस्प्लेज अनदर एलिमेंट, समझ रहे हो, व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, दैट इज नॉन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, चलो ए प्लस बी सी, मैंने बोला था एक्स वाई ले लो, अब यहाँ पर मैंने ए बी ले लिया, भैया एग्जांपल तुमको वैरायटी वाले समझने हैं ना, इसमें क्या करेगा, लो भैया ये इसके साथ आ जाता है ए सी। अब अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जाऊँ तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सपोज करो कि दो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक तीसरा कोई एंट्री मार देता है कि जो लड़का है, उसका लड़के का दोस्त आता है, भड़काना शुरू कर देता है कि यार वो लड़की ना पढ़ने में अच्छी नहीं है। अब तुम क्या कहते हो, यार तुम इसीलिए दोस्ती कर रहे थे कि दोनों तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में। अब वो आता है तुमको भड़का देता है, अब तुम भड़क जाते हो भाई, जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हो उससे कि बोलते हो तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो, आई डोंट लाइक। अब वो क्या करता है, वो जो तीसरा लड़का रहता है, जो तीसरा एंट्री लेता है, वो उस लड़की के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है, समझ रहे हो। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन वन एलिमेंट्स रिप्लेस अनदर एलिमेंट्स, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल लो, Cu प्लस H2SO4, ठीक है, Cu प्लस H2SO4, एक मिनट, ठीक है, H2SO4, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये आगे इसमें शिफ्ट हो जाएगा, CuSO4 प्लस H2, ठीक है। चलो आते हैं, बढ़ते हैं, ये देखो सबसे एग्जांपल दिया FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है, ZnCuSO4, ये देखो एग्जांपल, हर देखो भैया ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में भी याद रखना, जब तुम्हारा साथ तुम्हें किसी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो समवन विल डिस्प्लेस यू, ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा कोई कबाब में हड्डी आएगा, मतलब बन के आएगा, तुमको डिस्प्लेस कर देगा। आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है,
इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। हाँ, और जैसे सपोज करो जैसे ए बी प्लस सी डी, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होगा, तो क्या होगा, ए डी ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये भाई साहब जाएंगे इसके साथ जुड़ जाएंगे प्लस, ये एग्जाम्पल है। और इसमें एग्जाम्पल ये देखो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये भैया ने दिया है, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सिर्फ सिंपल ये वाले जो भाई साहब हैं, हाँ ये वाले इसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये वाले इसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या बनाया इन्होंने, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए तो क्या करो, 2NaCl, यहाँ पर भी 2 है तो कोई बात नहीं, ये तो बैलेंस ही है, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। हमेशा देखो रिएक्शन जब भी लिखो तो उसको बिना बैलेंस किए हुए मत लिखो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं चलेगी वरना नंबर कट जाते हैं। व्हाट कॉजेज दिस, BaSO4, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 मतलब सल्फेट एंड बेरिलियम, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड समझते हो, जो हम लोग घर पे सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड, उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसे। जैसे एक बार मम्मी से जाना, घर में बोलता है मम्मी आई वांट सोडियम क्लोराइड, मम्मी बोलेंगी एक झापड़ मारेंगे, गधे कहीं के, तुम्हें ये सब भी नहीं पता सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक बोलो सीधा। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे सर ने जब बताया था तो मैं भी पिटा था, इसीलिए बता रहा हूँ, सावधान रहना, समझ में आया। पीएमओ सर से एक्सपीरियंस लेते रहना, ठीक है। चलो, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इट्स सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये तो मैंने बोला था, दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया। चलो एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो अब जाते हैं, देखो दो रिएक्शन आ जाते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देखो सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि, डेफिनेशन लिखा जाए क्या, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है इसमें, बस यही दो चीज़ें याद रखना, बाकी इलेक्ट्रॉन कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन वो आप लोगों के लिए अपर क्लास के लिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं रिडक्शन के लिए। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे इसका एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, एक मिनट, हाँ, सबसे इसका एग्जांपल ये देखो, Cu प्लस O2 किप शॉर्ट CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन इज गैस इज पास थ्रू द मटेरियल द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस, मतलब ब्लैक कोटेड सरफेस टेक्स द कॉपर ऑप्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मम्मी लोग की पायल देखा है, वो पायल क्या होती है कुछ दिनों बाद ब्लैक हो जाता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ AgCl, उसमें कुछ मटेरियल आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, साफ़ करके वो रिमूव कर देता है। क्या होता है उसमें बताओ, चलो आप लोग बताइएगा। तो मैंने एग्जांपल तो देख ही दिया, सिंपल रहता है AgCl, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आ जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ रेडॉक्स, इसमें ये एग्जांपल बढ़िया है, ठीक है। और इसमें जो मैंने बोला था CuO प्लस H2, ये क्या होगा, Cu प्लस H2, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है सर। एक मिनट, तो इसको एक काम करते हैं, रुको, इसको एक काम करते हैं, ये लो, ठीक है,
तो इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ से यहाँ गए हम लोगों को, क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गए, इससे क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ और यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ होती हैं उन्हें रेडॉक्स कह देते हैं। एक मिनट, रेडॉक्स के लिए क्या करेंगे, जहाँ ये दोनों रिएक्शन ऑकर्ड होती हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, समझ रहे हो। थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन विद रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं चलो समझ रहे हो। चलो अब आगे जानते हैं कि, चलो ये सारी चीज़ें हो गई, हम लोगों ने पढ़ डाला, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर डाले हैं ना, आप लोग भी थक गए होंगे बैठे बैठे हमको भी झेलते झेलते। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, Zn प्लस सी, तो क्या होगा, तो Zn प्लस CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख दिया जाए क्या, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें हमको कहाँ पता लगेगा कि सर कि कहाँ इसमें रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, देखो सिंपल, ज़िंदगी के मज़े पीएमओ सर के साथ ही लेना है पढ़ाई में, बाकी किसी के साथ नहीं। चलो आ जाते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हो रहा है और यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सी को CO हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, गॉट इट। और यहाँ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, ठीक है। चलो चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे। अब बोल रहा है हैव यू ऑब्जर्व द फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। चलो एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूँ, कोरोजन। कोरोजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐड होता है कि शाइनी, बोल रहा है कि जो आयरन होता है, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जब ये नए होते हैं ना तो शाइनी मतलब चमकते रहते हैं, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन। ऐसा क्यों होता है, रेडिश ब्राउन ही क्यों होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर वाइन लेफ्ट फॉर सम टाइम उसको लेफ्ट कर हटा दिया जाता है। अब देखा होगा आप लोगों के घर में कुछ नई चीज़ें अगर आयरन की आती हैं तो वो कुछ दिन बाद बेकार होने लगती है, मतलब रस्ट होने लगता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन मीन्स जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, उसमें नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ और भी मेटल्स होती है, जो हर एक चीज़ पे मतलब रस्ट जरूर होता है, ठीक है। कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, एक बहुत चीज़ कॉज कर देगा कार बॉडीज़ को, भी ब्रिजेस को। अभी तुमने सुना होगा कि हावड़ा ब्रिज, तुम लोगों ने कोलकाता में देखा होगा, वहाँ के हावड़ा ब्रिज के लोग क्या करते हैं, वहाँ के उसके ब्रिज के नीचे थूकते हैं। हावड़ा ब्रिज, इसको हिस्टोरिकली एस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था और इतनी अच्छी ब्रिज है कि कोई प्लेयर है ही नहीं उसके अंदर। आप लोग जाना गूगल पे सर्च करना हावड़ा ब्रिज, ठीक है, उस पर सर्च करना। और रेलवे लाइन भी देखा होगा कि जंग लग जाती है, उसमें रस्ट हो जाता है। शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, उसमें जो मेटल से बनते हैं वो कोरोजन जरूर होंगे, ठीक है। कोरोजन ऑफ एन आयरन ये सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेजेस। अब हम ही लोगों को देख लो भैया, एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया क्या करता है, रेलवे का ट्रैक होता है तो साफ़ सफाई किया जाता है कि नहीं, किया जाता है कि नहीं। चलो तो ये इसकी डेफिनेशन लिखाया जाए क्या फिर कर लोगे, बोलो ब्रिलियंट बच्चों। तो वैसे हमको लगता है तो सफिशेंट है, समझ में आया। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोजन का, एक मिनट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है।
और हर एक मेटल पे, सिल्वर पे भी होता है। मम्मी की पायल कभी काली हो जाती है, पापा का जो हाथ में रिंग पहनते हैं, चेन पहनते हैं, चेन मतलब जो गले में चेन पहनते हैं, मम्मी का मंगलसूत्र कभी काला हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रस्ट जमा हो जाता है, ठीक है। और रस्ट होता है क्यों? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, समझ में आया। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस इट्स अराउंड सच अ मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा दैट इज नॉन एज इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन। उसमें कोरोड हो जाते हैं, कोरॉइड, कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। कुछ नहीं, देखा होगा कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड दैट द फैट ऑल या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस मेटल्स लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। चलो मम्मी, आप लोग एक एग्जाम्पल देखना, मम्मी जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज में हम लोग सब कुछ स्टोर करके रख देते हैं, उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। क्योंकि देखो घर में अगर हम लोग वो, सपोज करो कि हम लोग मैगी बना के रख दिए, तो आफ्टर 1 डेज या फिर 2 डेज या फिर फ्यू आवर्स इट बिकम यूजलेस, समझ में आया। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी उसमें होती नहीं है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल्स टेस्ट चेंजेस। कभी कभी दाल ख़राब हो जाती है ना, तो हम लोग चेक करते हैं, तो मम्मी देखो ख़राब तो नहीं हुई है ना, तो दाल ख़राब हो जाती है, मतलब हम लोग ऐसे खाते तो नहीं है, लेकिन यूजली चेक करके पता लगता है। तो मैं बताने के लिए, मतलब समझो कि ये होता क्या है, समझ में। उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडेशन का यूज किया था, लाइक फ्रिज। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड सम कंटेनिंग फूड एंड ऑयल्स कीपिंग फूड इन एयर टाइट। जिससे क्या होता है, जैसे हम लोग जब, हाँ, मोमोज वाले भैया जो होते हैं, वो जब मोमोज देते हैं तो बहुत अच्छे से सील्ड करके देते हैं कि भैया इसका गर्मा गर्म रहे और तुम अच्छे से खा पाओ, तो ठीक है। बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है, स्लो डाउन ऑक्सीजन होता है, उसको ऑक्सीडेशन होता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद द गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। चिप्स के पैकेट में सबसे पहले कौन सी गैस होती है, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन। चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें लंबे समय तक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक लाइट गैस है, लाइट गैस है, सबसे मतलब हल्की गैस होती है। और लंबे समय तक चिप्स भी खा लेते, तो उसमें देखा कभी चिप्स वगैरह जब खरीदते हैं तो उसमें बोलते हैं इतने दिनों से इतने तक चलेगा, अदरवाइज इट विल बिकम लॉस। अब बताओ इसमें कुछ चीज़ें और बता दिया जाए, कहो। तो ये सब चीज़ें बता दिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता देते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, समझा, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में प्रोड्यूस होगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब चलो 2-3 चीज़ें एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे सपोज करो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में एक चीज़ और देख लो इसमें कि रस्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन का एग्जांपल मैंने वहाँ आई थिंक आई हैड ड्रॉप रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो उस पर ग्लूकोज होता है C6H12O6 गिव्स आउट, सॉरी प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस। अभी ये कौन सा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड। अभी इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको याद कर लो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रख लेना, ठीक है। कहीं से भी पूछे हम बोलेंगे यार, हटाओ, समझ में आया। चलो ये रेस्पिरेशन का हो गया। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, Fe प्लस O2 क्या हो जाता है, क्या बनेगा, Fe प्लस O2, ये Fe प्लस O2 प्लस H2O, तो मैं ये गैस हो गई, ये पानी भी उसमें पड़ेगा और ये हमारा मेटल है ही, तो ये क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। चलो इसको साफ़ सुथरा से रखते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस तरह मतलब लिखने उखने में। मैं इसको अच्छे से सही कर दे रहा हूँ, लो, ठीक है। चलो यहाँ पर आई कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंस थी वो तो मैंने बता दिया है। अब आ जाओ इसमें जो चीज़ बच रहा वो बता दिया। हाँ देखो, रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या एक सेपरेट वीडियो
बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पे लाया जाए। ठीक है, अगर यस और दो या जानते हो तो ठीक है, ना जानते हो तो मैं बता दूँ, बताना बैलेंस करने के लिए बता देते हैं। देखो ये सारे एक्सरसाइज सॉल्व करना, नहीं सॉल्व होगा देन बताना। ये देखो मैंने सब सारी चीज़ राइट वन इक्वेशन वी सॉल्व द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने बताया ना। ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस। और ये डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वही व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल। इसको बताना, मैं करा दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। तो सो इधर लिख देते हैं, थैंक यू बच्चों। ठीक है, और कोई डाउट्स होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए देन हमें बताना, हम आपको पीडीएफ भी दे देते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। और ग्लोबल कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे ट्रिक फॉर द एग्ज़ाम यही मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी ये इस ग्लोबल कॉन्सेप्ट चैनल पे बहुत चीज़ें रिवील भी होंगी, समझे, ध्यान रखना। स्टडी विद ग्लोबल कॉन्सेप्ट। बाय बाय, टेक केयर।